गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। यह हमारा सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन तीनों लेक्चर को जाके देखो, तभी आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले लेक्चर में मैंने बिल्कुल बेसिक बताए हैं, दूसरे लेक्चर में मैंने थोड़े बहुत बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं और तीसरे लेक्चर में मैंने थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। उसी तरीके से अब चौथे लेक्चर में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, मतलब धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता हुआ चलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से समझते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से, ठीक है, 100 मीटर, टावर कितना है 100 मीटर ऊंचा। और मैन ऑब्जर्व, ठीक है, ये कहीं पे टावर है ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये टावर है, ठीक है, और ये टावर का फुट है और ये टावर का टॉप है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे एक आदमी खड़ा है ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये आदमी खड़ा है, ठीक है, 100 मीटर का है ये टावर, ठीक है। क्या कर रहा है ये? 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड्स। तो ये टावर है, इस टावर के 2 अपोजिट साइड्स, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो यहाँ पे 2 कारें हैं, एक कार यहाँ पे, ठीक है, और एक कार कहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। विद टावर विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो पहला कहाँ से बनेगा? यहाँ से, इधर हो गया, और दूसरा यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से दोनों दिख गए एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी नहीं दिखे, ठीक है, अभी इसलिए नहीं दिखे क्योंकि अभी कुछ बनाया ही नहीं। इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होंगे, एक तो इधर कहीं पे भी 30 45 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये ले लो 45 और इधर ये ले लो 30। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका नाम कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ए, ये बी, ठीक है, ये सी और ये डी, यहाँ कहीं पे ये डी, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस डिस्टेंस को मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, ठीक है, मतलब a से b की, कार 1 की, और इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए y मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरीके से x और y निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखो करेंगे कैसे, ठीक है, बिल्कुल सा जितना आपको समझाना था मैं समझा चुका हूँ, अब अच्छे से देखना। अगर मैं किसी तरीके से ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी डी में ये वाली डिस्टेंस निकाल लूँ और उसी तरीके से ट्रायंगल बी डी सी में ये वाली डिस्टेंस निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले कैसे लिख देंगे कि लेट ए बी इक्वल टू एक्स, बी सी इक्वल टू वाई और बी डी इक्वल टू 100 मीटर गिवन, ये सब लिख देना अपने से, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल। अब एक चीज़ और देख लो, अभी पूरा नहीं हुआ, ये 45 तो ये भी 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। अब देखो थीटा से लगता हुआ ये हो जाएगा मेरा बेस, ठीक है, और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर। सिमिलरली थीटा से लगता हुआ ये बेस और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में मुझे क्या पता है, देखो बेस कितना है, बेस ए बी, ठीक है, और ये कितना माना है मैंने x, परपेंडिकुलर कितना है बी डी, परपेंडिकुलर बी डी, ठीक है, ये कितना है 100 मीटर गिवन, इसको भी मीटर लिख लो, ठीक है। उस और एंगल कितना है थीटा, ये कितना है जी, वहाँ से देखो 45 डिग्री। तो अब बेस, परपेंडिकुलर और एंगल तीनों चीज़ मिल गई, तो मैं tan थीटा लगा दूँ कि क्या लिखता हूँ मैं, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। सर यही क्यों लिखा? क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan 45 इक्वल टू P, कितना है P, परपेंडिकुलर कितना माना मैंने BD, और ये कितना है AB, ठीक है। tan 45 कितना होता है 1, और ये कितना है BD हमारे पास है 100, और AB कितना है X,
ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सारा मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ये याद रखना x कितना है 100 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, नीचे इन द सेंस दूसरे वाले ट्रायंगल में। ठीक, ट्रायंगल BDC में। ठीक है, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC में। ठीक है, BDC दिख गया। फिर वही चीज़, ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल हो गया। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब tan थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू P कितना है 100 और ये कितना है y। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 100/y। ये इधर ये इधर, तो y इक्वल टू 100√3 मीटर। ठीक है, x और y दोनों आ गए। तो अब डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस होगी EC। EC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, AB प्लस BC। और AB कितना है मेरा x और BC कितना है y। AB हम x निकाल चुके हैं कितना 100 प्लस ये कितना है 100√3। 100√3 क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो AC इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 100, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस √3। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है 1 प्लस √3। 100 1 प्लस √3 या 100√3 प्लस 1, आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है और सिंपल सा ही क्वेश्चन था। फिगर ड्रॉ करनी थी, अच्छे से एक एक पॉइंट समझ के लिखना था। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से देखना, ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बहुत अच्छा सा, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। एक और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। अब करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है आराम से समझते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं और डिकोड करते हुए चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। तो सबसे पहले वर्टिकल टावर बना लो। ठीक है, ये टावर हो गया। ठीक है, ये टावर का फुट हो गया और ये टावर का टॉप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सीधी बना लो, टेढ़ी हो गई। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। यहां पे देखो ये है 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव। मतलब यहीं से, यहां से अब 10 मीटर ऊपर, यहां कहीं पे ये 10 मीटर। ठीक है, यहां पे। ठीक है, अब फिर एंगल क्या बन रहा है, द फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। सर ये कैसे बनाए? देखो, इसको बनाने के लिए यहां पे इसको पैरेलली कर लो, ऐसे ये इसके पैरेलल कर लिया। ठीक है, इस तरीके से, और इसको इससे मिला दो, ये मिल गया। अब यहां से देखो, ये एंगल जो है ये वाला, ये है मेरा 30 डिग्री। क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर इसकी फिगर बन गई तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना समझ में ही नहीं आएगा कि एक बार को हो क्या रहा है। क्लियर है यहां तक? अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमें क्या निकालना है, ये पूरी हाइट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये पूरी हाइट। ठीक है, यहां से यहां तक, इसको स्मॉल एच लिख लिया। अगर मैं, ध्यान से देखो, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए y मान लूं और इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x मान लूं, क्यों माना अभी समझ में आ जाएगा। और ये यहां तक ये 10 मीटर है, तो ये भी इसके पैरेलल है, ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है अच्छे से? अब इसका नाम लिख देते हैं बिल्कुल समझ के। यहाँ पे क्या नाम है, ये A, यहाँ पे ये B, यहाँ पे ये वाला C, ये D और ये E। ठीक है, ध्यान से समझना। अब A B E में मेरे पास दो वेरिएबल है, एक y x और एक y। तो किसी तरीके से मैं x निकाल लूं और x को इस ट्रायंगल ABE में कुछ ऐसा ट्रायंगल लगा दूं, साइन थीटा या कोस थीटा, तो मेरा ये निकल जाएगा। अच्छे से समझ में आया? लेकिन सर ये x कैसे निकालें? ठीक है, अब ये x निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल ले लो, A या कोई सा भी ले लो, ABE ले लो या ACD ले लो, किसी भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है ये इसको लिख लेना। कैसे कि लेट AB इक्वल टू y, BE इक्वल टू x, AC हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू y प्लस 10, इस तरीके से। ठीक है,
अगर मैं किसी तरीके से ये y निकाल लूँ और उसको 10 में ऐड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल। निकालेंगे कैसे, तो देखो ध्यान से कैसे लिखते हुए चलता हूँ मैं, ध्यान से। तो सबसे पहले ले लो इन ट्रायंगल, कौन सा, ए बी ई में, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है। क्या क्या पता है मेरे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है, ध्यान से, परपेंडिकुलर ए बी, ये कितना है y मीटर, क्योंकि ये सब चीज़ मीटर में, ठीक है। और बेस, बेस कितना है, बेस कितना हो जाएगा मेरा, देखो बी ई, बेस कितना है बी ई, ये कितना है x मीटर, ठीक है। एंगल, ठीक है, एंगल मतलब थीटा, कितना है ये 30 डिग्री। तो वही बेस और परपेंडिकुलर मतलब टेन थीटा। तो क्या लिख रहा हूँ मैं, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो यहाँ से टेन कितना आ जाएगा, 10 30 इक्वल टू पी। पी कितना है, यहाँ से देखो पी है ए बी और बी कितना है बी आई, ठीक है। 10 30 कितना होता है 1/√3 और यहाँ से ये कितना है ए बी कितना है y और ये कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा √3y। इसको लिख दो इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो दूसरा, ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी लिया, अब बड़े वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन सा, ए सी डी में। तो इन ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में क्या लगा रहा हूँ, वहीं से 10 कितना हो जाएगा एंगल 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। और अब देखो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा पूरा ए सी, कितना हो जाएगा ए सी, और बेस कितना हो जाएगा सी डी, ठीक है। तो अब 10 60 कितना होता है √3। ए सी को मैं ये लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, और सी डी को सी डी ही रखो। अब देखो सी डी को मैं फिर से x लिख सकता हूँ, ये पूरे को x, क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो वैल्यू रख दो, √3 ऐसे ही रहा। ए बी कितना है मेरे पास y प्लस बी सी कितना है बी सी, देखो बी सी कितना है 10 और सी डी कितना है x, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3x इक्वल टू y प्लस 10, ये हो गई इक्वेशन 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, यही लिखना है मुझे, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पूरा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरा ये काम हो गया, अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 में रख दो। तो क्या लिखा हुआ है देखो, x, इस वाले x को ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। ये जो x लिखा हुआ है ये वाला x, इस वाले x को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखना, √3 तो ऐसे ही रहा और x की जगह मैं अलग पेन से लिख के दिखा देता हूँ, x की जगह √3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 10, ठीक है। √3 मिलके पूरा 3, तो 3y इक्वल टू y प्लस 10। y निकालना है तो इस y को इधर ले आओ, तो 3y माइनस y इक्वल टू 10, तो मतलब 2y इक्वल टू 10, मतलब y इक्वल टू 10/2 मतलब 5 मीटर। y आ गया, x हमसे पूछा नहीं है, पूछा होगा तो वापस से x को यहाँ पे रख देंगे तो 5√3 आ जाएगा। अब हमसे तो वो पूरी पूछी हुई है टोटल हाइट, तो टोटल हाइट देखो कैसे निकलेगी, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, मतलब h, तो h कितना है मेरे पास, ध्यान से देखना, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और ए बी कितना है अपने पास y प्लस x, ये बी सी कितना है 10, और y को हम निकाल चुके हैं, y कितना है यहाँ पे देखो 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस 10 मतलब 15 मीटर। यही हमसे पूछा है, मतलब टावर की हाइट कितनी होगी 15 मीटर। आ गया समझ में, बहुत अच्छे और बहुत प्यारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आपको। समझ के देखना, समझ के करना, एक एक पॉइंट समझना, ना समझ में दोबारा से देखना, ठीक है। और अब इसको अच्छे से समझ लिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसी के जैसा, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल आराम से और समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है एंड टावर है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, टावर बड़ा होगा कि बिल्डिंग,
तो नॉर्मल सी बात है, बिल्डिंग बड़ी होगी। तो यहाँ कहीं पे मैंने ये बिल्डिंग बना ली, ठीक है, ये बिल्डिंग है, और यहाँ कहीं पे ये टावर बना लिया छोटा सा, ठीक है, ये टावर है, ठीक है, ये बिल्डिंग का फुट है और ये बिल्डिंग का टॉप है। सेम इसी तरीके से ये टावर का टॉप है और ये टावर का फुट है, ठीक है। अब दोनों को मिला दो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक पहले जो मिड दिया है वो लिख लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग का टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है, नीचे की ओर, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ से बनेगा भाई ग्राउंड पे, तो इसी से इसको मिलाएंगे तभी तो बनेगा ये, कितना 60 डिग्री, ठीक है, कितना है ये 60 डिग्री, यहाँ तक समझ में आया। 30 डिग्री, कितना है ये 30 डिग्री, 30 डिग्री है, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर का टॉप, ये टावर का टॉप है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इधर ही कहीं बनेगा, तो इस तरीके से ये बन गया कितना 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री। फिगर समझ में आई कि नहीं, बहुत प्यारी फिगर है, सुंदर सी, ठीक है। फ्रॉम द टॉप, इफ द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ये दे रखी है मुझे कितनी 50 मीटर, ठीक है, ध्यान से देखना, ये है मेरी 50 मीटर, क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया। ये हाइट मुझे निकालनी है, मुझे पता नहीं है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल स्मॉल h मान लेता हूँ, ठीक है। और ये चीज़ भी नहीं पता मेरे को, तो इसको मैं y या xy मान लो, चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सबसे पहले नाम लिख देते हैं, कहाँ से, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया, ठीक है। मुझे हाइट निकालनी है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपको ट्रायंगल ये दिख रहा है ए बी सी, ए बी सी दिख गया, ए बी सी में, ए बी सी में। अब ध्यान से देखना, ए बी सी में एंगल से 30 लूँ कि 60, तो 60 एंगल होगा, यहाँ से बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ए बी सी में अगर एंगल ये 60 पता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता है, और ये बेस नहीं पता, तो ये बेस निकाल लिया, तो यही जो बेस होगा वो इस ट्रायंगल का, किसका, बी सी डी का, दिख गया बी सी डी का, ये भी बी सी डी का बेस होगा, तो बेस तो मेरे को निकल जाएगा, तो बेस यहाँ से मिल जाएगा, परपेंडिकुलर ये है, तो किसी तरीके से मैं tan थीटा लगा के निकाल लूंगा, ठीक है। तो करेंगे कैसे, समझ में आया मेरी अप्रोच, कैसे मैं क्वेश्चन को सोचता हूँ और कैसे करना होता है, कैसे लाइन टू लाइन जाना होता है। इस तरीके से आप क्या करो, आप क्या करते हो, फिगर बनाई लग पड़े, बिना थिंकिंग ही नहीं करते हो यार, 1 मिनट तो लगा सोचने में, अच्छे से समझ में आया। तो अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ठीक है, और ये हमें दे रखा है 50 मीटर, ठीक है, थीटा से लगता हुआ बेस मतलब बी सी, तो बेस कितना हो जाएगा मेरे पास बी सी, ठीक है, बेस कितना है बी सी, पता नहीं है वाई मीटर, एंगल कितना है, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर है यहाँ तक। अब मुझे क्या लगाना है, tan थीटा, मतलब tan थीटा, tan थीटा क्यों लगाया, क्योंकि p अपॉन बी पता है, tan थीटा क्या होता है, p अपॉन बी, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू पी, पी कितना है देखो ध्यान से ए बी, और बी कितना है, बी बेस है बी सी, वैल्यू रख दो, tan 60 कितना होता है √3 इक्वल टू ए बी कितना है 50 मीटर, और बी सी कितना है वाई, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो मतलब √3y इक्वल टू 50 मीटर, मतलब y इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अभी रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। देख लेता हूँ नीचे का दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये आ गया अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बी सी डी में, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या लगाना है, tan, अब देखो tan 30, अब इसी एंगल बन रहा है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, अब थीटा के सामने परपेंडिकुलर मतलब सी डी, और बेस कितना है बी सी, tan 60 कितना होता है 1 अपॉन √3, ठीक है, सी डी कितना है h, ठीक है, और ये कितना है y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये y अपॉन √3 इक्वल टू h, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2, क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 1।
ठीक है। अब इस y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। तो फिगर में मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे हाइट निकालनी थी, हाइट मेरी अब निकल जाएगी, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, कैसे लिख रहा हूँ मैं, समझ के करना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे y कितना है, देखो ध्यान से, अलग मैं पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। y कितना है मेरा 50√3, तो ये 50√3 को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं 50/√3 और पूरे के अपोन में √3 इक्वल टू कितना है h। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ, तो कितना आ जाएगा 50/√3 इंटू √3 इक्वल टू h। तो मतलब यहाँ से h कितना आ जाएगा 50/√3, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, राइट, 2/3 मीटर, यही इसकी हाइट है। आया समझ में, वो कैसे लिखा आपको समझ में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं समझ में आया कि नहीं। तो देखो नहीं भी समझ में आया तो बता देता हूँ। तो 50 को डिवाइड कर दो 3 से, तो कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखना, तो ये जाएगा 3 1 जा 3, कितना बचा 2 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18, कितनी बारी में 6 बारी में, बचा 2 और 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो 18, ठीक है, कितनी बारी में, ये रिमाइंडर कितना बचेगा, इतना डिवाइड नहीं करते, ठीक है, पॉइंट में तो हमें लिखना ही नहीं है ना, हमें तो उसमें लिखना है। तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो कैसे लिखते हैं, देखो ये नंबर लिखा पहले ये, और इसके अपोन में ये, इस तरीके से चलता है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। तो बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था ये भी। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मैं सिर्फ वही चुनिंदा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ के समझ में नहीं आएगा क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। क्या लिखी हुई है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 12 मीटर बिल्डिंग, कैसी है 12 मीटर बिल्डिंग। तो यहाँ कहीं पे बिल्डिंग बना लेते हैं, ध्यान से देखो ना, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग का ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है, ठीक है। 12 मीटर बिल्डिंग, द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसके सामने एक और बिल्डिंग है, तो वहां पे जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी तो वो सिंपल सी बात है, इससे बड़ी होगी, क्योंकि तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे, मतलब बड़ी चीज से छोटी चीज। तो ठीक है, ये क्या है मेरी मल्टी स्टोरीड, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज इसकी उलझाने वाली है लेकिन ध्यान से समझो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, तो वही चीज, इसका ये बॉटम हो जाएगा, ठीक है, और ये टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला दो यहां से, ठीक है, इसी के पैरेलल इसको भी मिला दो क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है, मिला सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो यहां से जब हम एक बार इसको देखेंगे तो एक एंगल ये बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरीके से, ठीक है, मतलब कैसे, यहां पे देखो इस तरीके से, ठीक है। और एक बार यहीं से फिर देखेंगे तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से। क्लियर है, देखो ध्यान से, ये रेड वाले के लिए इधर बना दिया और ये ग्रीन वाले के लिए, ठीक है। अब कौन सा एंगल 30 है कौन सा 60 है वो देख के ही पता चल रहा है, जो एंगल छोटा है वो 30 डिग्री, जो बड़ा है वो 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ध्यान से देखो, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। सेम हुई, ये जेड है इसके पैरेलल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिगर समझ में आई कि नहीं। और क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग कैसी है 12 मीटर, मतलब ये पूरी इसकी हाइट दी हुई है बिल्डिंग की 12 मीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगी, क्यों, इसके पैरेलल ही है 12 मीटर, ठीक है। और ये मुझे पता नहीं तो इस पूरे को मैंने कितना मान लिया, h मान लो, चलो ठीक है, ये x मान लो, h नहीं मानते हैं क्योंकि h तो पूरी हाइट है ना, इसको x मान लो, ठीक है। हमें क्या निकालना है,
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये पूरी हाइट निकालनी है। नाम लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तभी समझ में आएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। मुझे क्या निकालना है? ए सी, ठीक है। अब ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ठीक है। मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ भी तो नहीं पता इसमें, सिर्फ ये पता है हाइट, ठीक है। आया समझ में? तो ये हाइट है तो ये भी हाइट है, अच्छे से समझना, ठीक है। अब इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, इसको x माना तो इसको y, ठीक है, और इस पूरे को भी y मान लिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ये लगा लूँ, ए बी ई में x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, तो वहाँ से जो x आएगा y आएगा, तो वही ए सी डी में, तो वो y यही वाला y होगा, तो इसमें से ऐड करके मैं किसी तरीके से या सब्ट्रैक्ट करके निकाल लूँगा। आया यहाँ तक समझ में? तो अब देखना ध्यान से, अच्छे से नोट डाउन कर लो, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कैसे कैसे करना है। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक या फिर इतने सारे वेरिएबल ना लेके इसको ये भी तो कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से समझना, ये टोटल, यहाँ देखना ध्यान से, ये टोटल h है, ठीक है, ये टोटल h है। h में से ये कितना निकल गया? 12। ध्यान से देखना, ये 12 निकल गया, तो इतना ये कितना बचेगा देखना ध्यान से, मैं अलग मार्कर से दिखा रहा हूँ। ये वाला हिस्सा को मैं ये लिख सकता हूँ h-12। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं यहाँ तक? अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक वेरिएबल कम हो गया। अगर मैं x y z मान रहा हूँ तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करके तीसरे में रखना, मतलब कहीं ना कहीं 3 इक्वेशन चाहिए होगी, जो कि हम जल्दी से बना नहीं पाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ए बी ई में, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई में, ठीक है। हमें क्या क्या पता है? देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर पता है मुझे, परपेंडिकुलर कितना है? ए बी, ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है ध्यान से देखना, h-12 मीटर, h-12 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? और बेस पता है मुझे, बेस कितना है ध्यान से देखना, बेस है BE, ठीक है, यानी ये है y मीटर। और एंगल पता है, एंगल कितना है? एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेस, परपेंडिकुलर और एंगल पता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा इक्वल टू P/B। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? tan थीटा मतलब tan 30, ठीक है। P कितना है ध्यान से देखो, AB, और B कितना है? BE। tan 30 कितना होता है? 1/√3, और ये कितना है मेरे पास? AB कितना है? h-12, और BE कितना है? y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, y इक्वल टू √3h-12। क्लियर है? ये इधर और ये इधर, यहाँ तक क्लियर है? ये हो गई इक्वेशन 1। अच्छे समझ में आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई सिंपल, इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ अब तक, तो आपको समझ में आने लग गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बड़े वाला ACD में, तो क्या लिख रहा हूँ मैं? इन ट्रायंगल ACD में। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कितना? tan 60, ठीक है। अब देखो टोटल हाइट कितनी है? h, ध्यान से देखना, टोटल हाइट तो h है ना, टोटल हाइट h, और ये कितना है? y, ठीक है। tan 60 कितना होता है ध्यान से? √3 इक्वल टू h/y, और इसके नीचे 1, तो ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा? √3y इक्वल टू h, या y इक्वल टू h/√3। ये हो गई इक्वेशन 2। आ गया समझ में? अब देखो मुझे क्या करना था, मुझे तो h निकालना है, तो ये y और ये y दोनों बराबर हैं, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। या ऐसे भी लिख सकता हूं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन की फिगर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अगर सही से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी? इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो y की जगह कितना लिखा है? h/√3 इज इक्वल टू कितना है? √3h-12। क्लियर है यहाँ तक? अब ये इधर जाएगा, तो h इक्वल टू
√3 इंटू √3 और ब्रैकेट के अंदर h-12। क्लियर है यहाँ तक? तो ये देखो कितना आ जाएगा, h = 3 और ये कितना बचेगा, h-12। अब ये 3 अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, h = 3h, मतलब 3 की मल्टीप्लाई से 3h और 3 की मल्टीप्लाई से, तो माइनस का 36। कितना आ जाएगा, माइनस का 36। ठीक है, ध्यान से देखना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मेरा काम हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस h को इधर और इस 36 को इधर, तो क्या आ जाएगा, 36 = 3h माइनस h, मतलब 2h = 36, मतलब h = 36/2, मतलब h = 18 मीटर, मतलब बिल्डिंग की हाइट जो है वो 18 मीटर की है। आई बात समझ में? तो देखो ये h आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो 18 में से 12 गए, तो ये कितना बचेगा, 6। कितना आ गया, ये 6 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसलिए करवाया क्योंकि इसकी फिगर ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि बच्चा एक बार को फिगर देख के घबरा जाए। कुछ भी मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल सा था, बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे करते हुए चलो। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में आपको ना आए, असंभव टास्क है, जरूर समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए, नोट डाउन करो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, 1 सेकंड में सब हो जाएगा। ठीक है, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नोट डाउन करो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से।